जी बोल जमहूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और इस खुशखबरी के साथ कि हुकूमत ने पेट्रोल पर 74 रुपये कमी कर दी है। यकीनन पाकिस्तानी खुश होंगे और पाकिस्तानी जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो आसमान पर पहुंच गई थी और अब एक बहुत बड़ी कमी की गई और यकीनन इससे पाकिस्तानी जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मस्बत ले रहे होंगे। हम बात करेंगे लोगों से, उसके अलावा ट्रांसपोर्टर से कि वो किराए में कितना कमी करेंगे और इससे क्या महंगाई में कमी होगी, इस पर भी बात करेंगे। मैं सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। आबिद, क्या कहेंगे, अच्छी खबर है पाकिस्तानी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छी खबर है। हम तो आज सुबह उठे हैं तो हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि पेट्रोल इतना सस्ता हो गया और 74 रुपये। पता ही नहीं था कि पेट्रोल कम हो गया है? बिल्कुल पता ही नहीं था। मैं यहाँ आया तो मुझे बच्चों ने बताया कि आबिद भाई पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, तो मैं तो खुशी का इज़हार है कि माशाल्लाह के 74 रुपये उन्होंने कम कर दिए हैं। अच्छी बात है कि पेट्रोल के पैसे कम किए हैं इन्होंने, और जाहिर सी बात है अब जब पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया था तो इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ों की प्राइस ऊपर चली गई थी, तो तकरीबन उनकी भी प्राइस नीचे लाने के ऊपर जो हमारे इदारे हैं इसके ऊपर काम करें, लोगों को, गरीबों को रिलीफ दें, क्योंकि अभी देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट 3-4 दिन से चल ही नहीं रही है, समझ रहे हैं आप? तो लोग बेचारे परेशान हैं। अब जाहिर सी बात है हर किसी के पास तो कन्वेंस है ही नहीं, तो अच्छी बात है, खुशाइंद है। अब पेट्रोल जैसे कम किया है, जो इसके असरात हैं दीगर वो भी आने चाहिए, जो गाड़ियों के किराए इन्होंने बढ़ा दिए हैं वो भी कम होने चाहिए। और हुक्मरानों से यही हम कहेंगे कि भाई लोग बेचारे बड़े परेशान हैं महंगाई की वजह से, तो जितना आप रिलीफ दे सकते हैं लोगों को तो अच्छी बात है, रिलीफ दें। ये खुशाइंद फैसला है, अच्छा फैसला है। बहुत अच्छी बात की आपने कि जो इदारे हैं उनको चाहिए कि महंगाई में कमी लाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये एक्सेस नहीं हो पाता है और आवाम को रिलीफ उस तरह नहीं मिल पाता। अब देखें ना, बड़ी कमी की है। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो कम अज़ कम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसमें कम अज़ कम कमी लाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम सारा ब्लेम इदारों पे नहीं डाल सकते, बीच में ये माफियाज भी होते हैं, दुकानदार जो हैं बाद औक़ात ज़ख़ीरा कर लेते हैं, चीज़ों का भी कर लेते हैं। तो हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि रमज़ानों में हमें लीमू महंगा मिलता है, खजूर नहीं मिलती। तो ये सिर्फ जो हुक्मरान है ये माफिया नहीं है, ये हम लोग सारे शामिल होते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी कोई बिज़नेस करते हैं तो यही कोशिश होती है 2 रुपये ज़्यादा कमा लें शॉर्ट करके। तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को इन्फोर्स कराएं और कीमतें कम कराएं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी टीमें उतारें और चेक करें कि प्राइस क्या चल रही हैं दूसरी दीगर चीज़ों की। जैसे पेट्रोल कम किया तो इसके साथ इम्पैक्ट तकरीबन चीज़ों का नीचे आना चाहिए ताकि आम आवाम को जो है उसका रिलीफ मिलना चाहिए, आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। और यहाँ और भी दुकानदार भी हैं, लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल पेट्रोल 74 रुपये कम कर दिया, कितना अच्छा फैसला है? सर फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी जो रेट होना चाहिए वो तो नहीं है। मतलब अगर आप ईरान से पेट्रोल लेते हो तो उससे और कम में मिलता है आपको, चीख के थक गए। लेकिन यहाँ जो 99 साल के फैसले किए हुए, उसके अलावा तो हम कुछ किसी से कुछ ख़रीद ही नहीं सकते फ़ायदा। जब ईरान हमें कह रहा है कि हमसे 50 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो, ये कितनी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर भी चली है, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, समझ से बाहर है। ईरान से देखिए फौरी तौर पर तो नहीं लिया जा सकता। अब जो तमाम पाबंदियाँ थी अब उस खात्मे का अपना कर रहे हैं। ये जो कर दिया इसमें भी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने 74 रुपये कम कर दिए, इसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन बात ये, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो रही ना मुल्क के अंदर। बात ये अब क्या समझते हैं, अब जो सूबाई हुकूमतें हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया इस शहर की कम अज़ कम जहाँ हम मौजूद हैं, उनको उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अशियाए खुर्दोनोश है, खाने पीने की अशियाँ हैं, उनकी कीमतें कम कराएं। सर बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान का शहर कराची है, इसमें आपको पता है जो चीज़ एक मरतबा बढ़ जाए उसको नीचे लाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। बात ये सर, माफियाज काम करते हैं इसके लिए, आप समझते सर बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन बात ये है कि जो चीज़ एक बार बढ़ जाए वो कभी नीचे आती भी हमने देखी नहीं। ठीक है जी, ये दुकानदार मौजूद हैं और वो अपनी अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं। कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल कम कर दिया हुकूमत ने 74 रुपये, दिल खुश हो गया, बाग है? नहीं, उससे इतना फ़र्क तो नहीं हुआ ना। 300 रुपये 200 रुपये बढ़ा के 74 रुपये कम कर दिया। कम से कम 200-250 रुपये पे आना चाहिए। कितना कम करना चाहिए था? 200-250 रुपये पे आना चाहिए पेट्रोल लीटर। अच्छा, 200 रुपये पर आना चाहिए, 200 या 250। अच्छा जी, इनका मुतालबा ये सुन लें हुकूमत, इनका कहना है कि 200 रुपये पर लीटर जो है वो पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जी। अच्छा, तो अभी जो है फैसला किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल? फ़र्क तो आया है, ये कि बेहतरी है, थोड़ा सा और कम हो तो अच्छा। अब सूबाई जो हुकूमतें हैं चारों सूबों की, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है अशिया की कीमतें कम कराने के लिए, खाने पीने के लिए? जाहिर सी बात है, आटा जो महंगा है उसको कम करें, तैयार तेल जो है और अशिया जो है घर के इस्तेमाल की कम करें। गरीब से गरीब जो आदमी पीछे जा रहा है इस चक्करों में। ठीक है जी, ये वैसे ज़ाहिर है अहम बात है कि इसलिए कि अब सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी, अब इतनी बड़ी तकरीबन कमी आई की है गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, तो अब ज़िला सतह के ऊपर जो आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको हिलाएं, उनको बाहर निकालें ठंडे कमरों से
और जाएँ मार्केट्स के अंदर, पूरा सर्वे करें, पूरा जो है वो चेक एंड बैलेंस करें, और जो अशियाए खुर्दनोश है उनकी जो प्राइसेस कम से कम सरकारी रेट हैं उस पर जो उसकी फ़रोख्त है उसको मुमकिन बनाए, ताकि आवाम को इस रिलीफ का फ़ायदा मिल सके। चलते हैं कुछ और लोगों के पास भी और जानेंगे कि आया जो पेट्रोल कम हुआ है किस हद तक वो इस फैसले को देखते हैं। यही चलते हैं जी। पेट्रोल तो कम कर दिया गवर्नमेंट ने और यकीनन बहुत बड़ा काम किया है, और अब उसके जो असरात हैं जो तकरीबन आम कंज्यूमर तक, आम आवाम तक पहुँचने चाहिए, वो किस तरह पहुँचेंगे, इसके लिए क्या करना होगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सफ़ीर भट्ट। सफ़ीर साहब, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कल 74 रुपये कम कर दिए, अब क्या होना चाहिए मुझे बताएं ताकि आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सके। देखें जी, जिसने रेट बढ़ाए थे पहले तो उनको सोचना चाहिए कि 75 रुपये पर लीटर, ठीक है, गवर्नमेंट ने कम किया है, तो 10 लीटर बढ़ाने वाले के ऊपर 800 रुपया का फ़र्क आ गया। तो अब ये हम लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस वजह से रेट बढ़ाए थे कि ये पेट्रोल महंगा हो गया। मैं पढ़ रहा था आज भी अखबारों में कि जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने 10 से 15% किराए में कमी की है जी। तो इसी हिसाब से जो लोग हैं जिन्होंने ये पैसे बढ़ाए थे उनकी ऊपर है कि वो क्या करते हैं, तो इसको नीचे आ जाएं ताकि आवाम को डबल खुशी मिले। नहीं तो ज़िले इंतज़ामिया की भी तो कोई रोल है ना, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो निकले मार्केट्स के अंदर, अब अशिया खुर्दनोश एटलीस्ट कम कराएं। जब गवर्नमेंट ने इतना रिलीफ दिया तो कम से कम ये तो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल है, सबसे पहले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, कमिश्नर कराची की ज़िम्मेदारी है कि वो रोडों पे आएँ। 220 रुपये आपने अपना 40 रुपये आपने दही पे बढ़ा दिए कि जी ये महंगा पड़ता है, दूर से आता है, ये है। सबसे पहले तो उसको कम करने चाहे। वो दूध और दही एक ऐसी ज़रूरत है हर अमीर आदमी की, हर गरीब आदमी की। तो हम तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमिश्नर कराची जो है वो मालिक होते हैं कराची के, उसके बाद डीसी साहब हैं हमारे साउथ वाले हैं, एसी वाले, एसी सदर हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, बाकायदा लिखेंगे। रिजवान इरफान साहब ने वाज़े तौर पे सारे जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद में जो बैठी है उनको मुबारकबाद दी है कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। साथ में मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगले जुम्मे तक 35 से 40 रुपये मज़ीद पेट्रोल पे और कम होगा। आप क्या करेंगे, 250 पे फिक्स कर दें पेट्रोल? नहीं, फ़िक्स ना करें, आप नहीं कर सकते तो ना करें, कमती बढ़ती अब तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अच्छा। तो ये 200, सवा 200 जिस तरह आपने कहा 250 पे आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि जिनके पेट में अब पैसे चले गए हुए हैं, जिन्होंने गाजरें खाली हुई हैं, उनको कैसे तकलीफ़ होगी, ये भी इंतज़ामिया का काम। जिन्होंने गाजरें खा ली हैं उनको कैसे तकलीफ़ होगी, ये एक अहम चीज़ है कि यकीनन अब इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इस प्राइसेस को किस तरह जो है वो नीचे लाते ताकि आम जो कॉमन मैन है इस मुल्क का, इस शहर का, उसको फ़ायदा मिल सके। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, खुश हैं पेट्रोल अब कम हो या मज़ीद कम होना चाहिए था? नहीं, अभी तो सही रेट कम हुए हैं, मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, और मज़ीद कम तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो जैसे महंगाई है उस हिसाब से। ख्वाहिश भी होती है ना पाकिस्तानी अवाम की, तो ख्वाहिश ख़त्म ही नहीं होती। ख्वाहिश तो ये कि 100 रुपये लीटर हो जाए। 100 रुपये लीटर? बिल्कुल 100 नामुमकिन तो फिर वही तो कह रहा हूँ ना कि बस 300 सही है, मुनासिब है हमारे लिए। मुनासिब है? हाँ, मुनासिब। आप खुश हैं इससे? बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, अब क्या जिम्मेदारी बनती है ज़िला इंतज़ामिया की, जो अशिया खुर्दनोश हैं, जो ख़रीदारी है, वो एक बुनियादी इस वक्त जुज़ है ना, वो आवाम के लिए बड़ी मुश्किल का बाइस है, उसके लिए कीमतें कम कराएँ। कीमतें क्यों, पेट्रोल कम हुआ तो कीमतें कम कराएं ना, लोग नहीं कम करते ना, फिर लोग तो कम नहीं करेंगे, तो जो है वो ये कम कराया जाए, जो इंतज़ामिया है वो उस पर ज़ोर दे। यकीनन ये एक अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन पर, वो है ज़िला इंतज़ामिया की, कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लेकर पेट्रोल कम किया तो यकीनन उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे कि आया कि उन्होंने किराए में कितनी कमी की है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल कम कर दिया, कीमतें कम हो गई, अशिया खुर्दनोश भी अपना कम होनी चाहिए और इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया को मुतारिक होना पड़ेगा। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि जो पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उसमें कमी के बाद जो ट्रांसपोर्टर ने जो किराए में कमी का ऐलान किया, तो वो गुड ट्रांसपोर्टर में जो उनके मरकज़ी अहदेदार हैं, मलिक शहजाद अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। मलिक साहब, ये वाकई अनाउंसमेंट तहरीरी तौर पर है, क्या है और कितनी कमी का आपने ऐलान किया, ज़रा वाज़े करें इसको। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया कि पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशकूर हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा। और हमने
15% जो है पूरे पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो कमी का ऐलान किया है। अगर 3,40,000 किराया लाहौर गुजरावाला का चल रहा है, तो आज अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो वो किराया 3,05,000 है और 3,10,000 है। तो 15% किराए जो हैं पूरे पाकिस्तान में, लाहौर से पिंडी का किराया भी 15% कम हुआ है, कराची से लाहौर का, कराची से इस्लामाबाद का। तो साथ में हम गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हालिया बजट में विद होल्डिंग टैक्स के अंदर जो गवर्नमेंट ने इजाफा किया है, तो वो हम डिमांड कर रहे हैं कि उस इजाफे विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे को फौरी तौर पे वापस किया जाए। और टूल टैक्स में, विद होल्डिंग टैक्स में, मोटरवे पुलिस के नाजायज़ चलान, ट्रैफिक पुलिस के नाजायज़ चलान, उनमें जो है गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और जितनी भी टैक्सेस ट्रांसपोर्टर्स पे मुख्तलिफ़ किस्म के आयद हैं, उनमें जो है हम गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे हैं। अच्छा मतलब ये बताइए कि जो पहले जो तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट यहाँ से जाती है, उसका नॉर्मलाइज जो इस वक्त किराया कितना है और इस कमी के बाद कितना हो गया है? देखिए जी, मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर, कराची से लाहौर का किराया पहले चल रहा था 3,30,000 रुपये, तो आज वो किराया 2,90,000 है। गुजरावाला का किराया 3.5 लाख चल रहा था, तो 15% हमने किरायों में जो कमी की है, आज वो किराया जो है 3,10,000 है। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर 15% किराए जो है वो कम हो गए हैं। तो अभी ये जो किराए कम किए डीजल की कीमतों में भी, तो आप क्या समझते हैं कि इट्स इनफ, ये काफ़ी है? क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट भी है, तमाम चीज़ें, IMF का प्रेशर भी है, तो कितना क्या या मजीद कमी का मुतालबा करेंगे? सर देखें, हमने कल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये डिमांड की है कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद भी कमी की जाए, ताकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जब हमें पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाएगा, तो हम किरायों में मज़ीद भी कमी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आम लोग जो हैं वो इससे जो है वो फ़ायदा हासिल करें। अच्छा जी, मलिक शहजाद हवान साहब का कहना है ये कि 15% कमी कर दिया है, जो 3,30,000 का, अगर कोई कराची से लाहौर के लिए गुड्स का पूरा जो ट्रक है अगर वो जा रहा है, तो अब वो 2,90,000 रुपये के अंदर जा रहा है। तो पूछना चाहूँगा मर साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे जो इस वक्त तमाम सिचुएशन है इकॉनमी की, उसके हवाले से भी? और दूसरी बात ये कि अगर प्राइसेस मज़ीद कम होती हैं तो यकीनन इसमें मज़ीद कमी करेंगे? देखिए, हम डिमांड कर रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद भी गवर्नमेंट कमी का ऐलान करे। अगर गवर्नमेंट पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी का ऐलान करेगी, तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में मज़ीद भी कमी का ऐलान करेंगे। ठीक है जी, ये मलिक शहजाद अमान मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट मज़ीद कमी करती है पेट्रोल डीजल की कीमतों के अंदर, तो अपने किराए में नुमाया कमी जो है वो कर देंगे। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जो इस वक्त हुकूमती फ़ैसले के बाद जो है वो सामने आई है। आप देखेंगे किसी मार्केट में कि आया कि वहाँ जो अशिया खुर्द-व-नोश है, इसमें कुछ कमी आने का इम्कान है, कुछ कमी आएगी, या क्या तमाम सूरत हाल? यही चलते हैं जी। अब मौजूद हैं हम एक मार्केट के अंदर, और यहाँ जो मौजूद हैं दुकानदारों से और यहाँ जो लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करें कि आया जो पेट्रोल प्राइसेस में कमी आई है, उसके बाद जो अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी आनी चाहिए, और कुछ कमी आई है ये तमाम लोगों से और ख़रीदारों से। आइए चलते हैं। तब्दीली नहीं की है, ना तेल वालों ने की है, ना चीनी वालों ने की है, ना आटे वालों ने की है। ये जैसे ही दाम कम करेंगे, यहाँ दाम कम हो जाएंगे। और दालें वगैरह भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक ना, कुछ भी नहीं होगा। इम्कान है, आपको लगता है? 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे। ओवरऑल कितनी कमी आ सकती है सर? ये हो सकता है फ़ी किलो 5 रुपये हो, फ़ी किलो 8 रुपये हो, और ये भी हो सकता है कि ईरान खुलने के बाद जो सामान ईरान जाता है वो बढ़ जाए, 10 रुपये किलो बढ़े, 20 रुपये किलो बढ़े, कोई पता नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे मुल्क से ईरान जाता है, बहुत ज़्यादा जाता है, वो जाता है चावल जी, तो हम बढ़ सकते हैं। दालें हों, आटा हो, चीनी हो, किसी चीज़ की कीमत भी कम नहीं है? कम नहीं है, किसी पे भी नहीं है। आप जाके पता कर लो दुकान पे जाके, अगर हम भी झूठ बोल रही तो हम तो रोज़ का लेना है, रोज़ का खाना है। सही। तो रोज़ क्या है, हम तो वही भाव मिल रहा है। और आटा तो बहुत महंगा मिल रहा है। कितना? बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, 150 रुपये का 1 किलो मिल रहा है। 150 रुपये का 1 किलो। तो हाँ। क्या कहेंगी आप इंतज़ामिया से, हुकूमत से क्या कहेंगी? यही कहेंगे कमी करें, सब चीज़ में कमी करें, जो गरीब आदमी एक टाइम की रोटी तो खा ले सुकून से। और पेट्रोल पे क्या कहेंगी? जो पेट्रोल कम हुआ है, अच्छा पेट्रोल और कम अच्छा होए, है। और कम हो जाए, जब कहीं होगी मसीहा। वो अभी भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है बेटा। ठीक है, कितना कम होना चाहिए? 200-250 रुपये तो होने चाहिए बस। 250? हाँ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद यकीन पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुतमईन तो है किसी हद तक, लेकिन उनका यही कहना है कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसके मुस्तफ़ीद होने के तमाम रास्ते हैं, वो अब जाते हैं ज़िले इंतज़ामिया के पास, और वो जब तक मुतारिक नहीं होगी, अशिया खुर्द-व-नोश से कम नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इसका जो असरात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचेंगे। अब बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कमिश्नर कराची की और दीगर जो सूबे हैं वहाँ की इंतज़ामिया की, कि
कि वह मुतहर्रिक हों, और अशियाए खुर्दनोश जो कि बुनियादी इस वक्त अवामिल हैं महंगाई को बढ़ावा देने का, खौफ दालें हो, आटा हो, चीनी हो और कोई भी आइटम हो, उनकी प्राइसेस को कम किया जाए ताकि आवाम को सुकून मिल सके। चलते हैं दूसरे शहर और चलते हैं कि वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो क्या इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं जाफ़र बिन यार। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है, और जब कीमतें बढ़ती हैं और या कम होती हैं, इसका बराह रास्त हर शख्स पर असर अंदाज होता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो खाने पीने की अशिया, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ जो है उसकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। और जब कम होती हैं तो फिर लोगों की ख्वाहिश होती है कि कीमतें कम की जाएँ, क्योंकि दूध है, दही है, दालें हैं, चावल है और इसके अलावा कपड़े हैं, जितनी भी आप चीज़ों की बात कर ले तो लोगों की ख्वाहिश होती है ट्रांसपोर्ट का किराया है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इसका बराह रास्त जो है असर लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब देखते हैं कि इस पर जो है लोग क्या कहते हैं कि अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, क्या लोग इससे खुश हैं, क्या महंगाई कम होगी, एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी होगी। ये सारी चीज़ें जानते हैं, लोगों से बात करेंगे, ताजरों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ता है। आइए चलते हैं मेरे साथ। जी बिल्कुल, जब कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कम होती हैं तो अब उसका असर लोगों पर क्या पड़ा है। अब सुनने में जिस तरह आ रहा है कि कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, लोगों की जानिब से अच्छा रद्द-ए-अमल देखने गए, लेकिन ये तो असल सूरत तब पता चलती है जब लोग खुद बात करें इससे कि वो अगर 74 रुपीज़ जो है पेट्रोल की कीमत कम हुई है या डीज़ल की कीमत 68 रुपये कम हुई है, तो इसका असर अब लोगों पर कितना पड़ेगा और लोग क्या चाहते हैं, मज़ीद कम होना चाहिए या इतना काफ़ी है, कितनी महंगाई कम होनी चाहिए। अगर अभी आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हो रही। ये मैं 200 अगर भेज रहा हूँ, कम से कम गरीब आदमी को 100, 70, 80 में ये मिले, हर आदमी खुश हो जाएगा। तेल से सबसे तेल गाड़ी सस्ती आएगी तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मज़ीद कमी होगी तो फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट बेच रहे हैं तो कह रहे हैं कि उस पर जो है कमी होगी। कुछ और लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा कि क्या समझते हैं कि महंगाई अब कितनी कम होनी चाहिए। देखें, ये अब गवर्नमेंट का ही काम है, वही चाहेंगे तो कम हो जाएगी, उन्हों की मर्ज़ी है, अगर वो चाहेंगे तो नहीं होगी कम। अब पेट्रोल की कीमतें, डीज़ल की कीमतें कम हो गया, मुतमईन है इससे? फिलहाल तो अभी ज़्यादा ही हैं, 300 रुपये की है अभी। गैस जोन सी है वो 500 रुपये के ऊपर है, आगे देखें क्या करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती है तो हर कारोबार मुतासर होता है या उसको फ़ायदा होता है। इसी तरह मैं ये बारबेक्यू की एक दुकान है, होटल उन्होंने बनाया हुआ है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि अब महंगाई कितनी कम हुई है। आप बताइएगा कि अब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीज़ल तो महंगी कम होगी। हाँ, अभी फ़िलहाल तो बहुत महंगाई है, पेट्रोल भी महंगा है, इसकी वजह से महंगाई, हर चीज़ महंगा है, गोश्त भी महंगा है, सब्ज़ी भी महंगा है, हर चीज़। तो अभी इस महंगाई को कम करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल कीमतें कम की हैं, और कम करनी चाहिए कि इतना काफ़ी है? नहीं, और भी कम करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो इस तरह महंगाई कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हमारा मुतालिबा है कि इसके कीमतें और भी कम कर ले पेट्रोल के। जी, इन्होंने कहा कि हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि कुछ कीमतें और कम होंगी, ताकि जो है चीज़ें कम होंगी तो इस तब भी लोग जो है ज़्यादा ख़रीदारी होगी। वो दूध है, दही है, चिकन है, दालें, चावल, जो भी चीज़ें हैं, तो उससे वो चीज़ें बेहतर होंगी। बड़े शहरों में चाय खानों पर जाके चाय पीने का बड़ा रवाज है, क्योंकि यहाँ पे मुल्की सियासत डिस्कस होती है, हर मौजूद डिस्कस होता है कि कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही है, मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। मैं इस वक्त चाय खाने पर मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं। हम क्या समझते हैं अभी जितनी कीमतें कम हुई हैं ये काफ़ी हैं कि और होंगी तो हालात बेहतर होंगे? और होनी चाहिए, और होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए तो कुछ और होना चाहिए, क्योंकि जिनकी तनख्वाहें कम है, जो 1000 रुपया या 1200 रुपया कमाने वाला है, वो बेचारा क्या करेगा। हमें क्या फ़ायदा, हम तो गैस पे चलाते हैं, 500, 550, 600 तक गैस मिल रहा है। इतनी सवारी नहीं पैसे देती जितने हम गैस 1 किलो से हम 700-800 पकड़ते हैं, 600 का गैस डलवा देते हैं, 100-200 रुपया हमें बचता है। तो बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, हम गरीब लोगों के लिए ये 8 बजे 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। हमारे इधर गैस इतना महंगा है, कारोबार नहीं है, हम तो मर गए हैं, गरीब लोग हम मर गए हैं, हम क्या करें। जी बिल्कुल, दूध और दही की हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन हर घर में इस्तेमाल होता है।
और जब दूध और दही की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने बच्चों को देना होता है, दही खुद भी इस्तेमाल, बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। कीमतें बढ़ने से सब परेशान होते हैं। लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हुई हैं, दीगर चीज़ों की तरह, अशिया खुर्दोनोश की तरह दूध और दही की कीमतें क्या कम होंगी? आइए जानते हैं। दूध दही रोज़ाना इस्तेमाल होता है, दालें चावल हैं, अब कीमतें कम हुई हैं तो आप समझते हैं कितनी कीमतें इन चीज़ों की कम होनी चाहिए? ऐसा है कि ये दूध जो है ना, हमने कीमतें बढ़ाई नहीं। ठीक है। जैसे अगर पेट्रोल महंगा भी हुआ है ना, ये कीमतें वहीं रही हैं, ठीक है। कोई ऊपर नहीं गई, क्योंकि हमने उनको कह दिया कि भाई हालात ऐसे नहीं है ग्वालों को कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते। अब पेट्रोल कम हुआ है, उनको बोलेंगे भाई आप रेट कम करें, तो वो रेट कम करेंगे तो हम ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, इसको आबद मार्केट कहा जाता है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, ताजरों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मुयसर है इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से। अगर कोई भी घरेलू चीज़ लेनी है तो यहाँ से मिल सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद इन लोगों का क्या कारोबार पे कितना असर पड़ा है? क्या इनके पास जो है गाहक ज़्यादा आ रहे हैं या पहले की तरह सूरत हाल है? इन लोगों से बात करेंगे, जो सार्फिन हो गए उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि कीमतें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की कम होनी चाहिए या और अभी ज़रूरत है। आइए चलते हैं मेरे साथ। बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत, डीज़ल पेट्रोल कीमतें कम हुई हैं तो आप क्या समझते हैं चीज़ें कम होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से? सर पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रात को पेट्रोलियम मसनूआत कम हुई हैं लेकिन मार्केट में वही रेट हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ें पहले ख़रीदी हुई हैं महंगे पेट्रोल, महंगे दामों से। अब वो कम करेंगे तो उनको लॉस होगा, तो ज़ाहिर बात है वो गरीब आवाम का नहीं सोचेंगे। तो मैं नहीं समझता कि पेट्रोल ये कीमतें कम होगी। तो इस गर्मी का ये मौसम है, ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा ख़रीदी जाती, सेल होती हैं? ज़्यादा तो एसी और कूलर। ज़ाहिर बात है एसी की पहुंच मिडिल क्लास बंदों से बहुत दूर है, तो वो कूलर ख़रीदने आएंगे, लेकिन कूलर की भी कीमतें आसमानों को अब छू रही हैं। 42,000 38,000 इतने महंगे कूलर, तो गरीब आदमी की पहुंच से वो भी दूर हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिल्कुल सुनाटे हैं, ये सीज़न है और मार्केट में सुनाटे हैं, काम नहीं है। फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि जो इन्होंने कीमतें पेट्रोल की वजह से बढ़ी हैं, उनका कम होने का मुझे लगता है कोई चांस नहीं है अभी तक। बाकी फ्यूचर में देखते हैं कि हमें इस हवाले से कि इसमें कीमतों में कमी आती है या नहीं आती। ये तो अब जो जैसे भाई ने बताया आपको पहले कि जिन लोगों ने मार्केट से माल महंगा ख़रीदा हुआ है, अब वो दोबारा मतलब उससे कम प्राइस में तो नहीं ना सेल करेंगे मार्केट में, ठीक है। उन्होंने जिस दाम में ख़रीदा हुआ है माल, उनकी कोशिश यही होगी कि हम इसमें कोई 4,000 5,000 का प्रॉफिट रख के हम इसको सेल करें हम आगे लोगों को। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ों के रेट कम होंगे। हाँ ये है कि जब पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, जब पेट्रोल कम होता है तो लेकिन जो मार्केट जो रेट्स हैं ना, इनके रेट्स में कमी नहीं आती बिल्कुल। जी, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है ना, तो सब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत हों या कोई भी आइटम हो आपकी, लोग सब अपनी कीमतें फौरी बढ़ा देते हैं। इसमें सरमाएदार को या शॉपकीपर को या जो बिज़नेस करते हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी तो कभी नहीं बढ़ी महंगाई के साथ, वो तो उसी सैलरी पर काम कर रहे हैं। बटन सारा जो एम्प्लॉयज़ है ना उनके ऊपर पड़ जाता है। अभी जब से पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हुई है, जो आपकी बात है, कस्टमर एकदम ब्रेक हो गया, कस्टमर मार्केट से गायब ही हो गया। लेकिन जैसे पेट्रोल की कीमत एकदम नीचे आई है, लेकिन अभी भी सूरत हाल वैसी की वैसी है और कीमतें जो महंगी हैं वो डाउन नहीं हो रही। पेट्रोल सस्ता ज़रूर हुआ है लेकिन कीमतें अभी डाउन नहीं हुई। पेट्रोल की कीमत जितनी भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल में ना ये हुकूमत आवाम को रिलीफ देने ही नहीं चाहती है। ये हुकूमत है ही गरीब आवाम के ख़िलाफ़, सिर्फ गरीब को ख़त्म करना है। कहा नहीं था शहबाज शरीफ ने गरीब रहन नहीं देंगे, कोई तो नहीं रहन दे रहे। ऐसा डालमिया जो मार्केट ज़रा कैमरा मारो, गाहक दिखाओ ज़रा सर, ज़रा गाहक दिखाओ कि किधर को गाहक नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल कम से कम 225 रुपये लीटर होना चाहिए, इन्होंने 200 पर आगे और 74 रुपये का रिलीफ दे दिया है। इनकी ये भी मेहरबानी कि इन्होंने हम गरीबों पे करम किया जी। 74 रुपीज़ इन्होंने कम किए हैं। कम से कम मेरे हिसाब से 225 रुपये लीटर होना चाहिए, जितना वो बैरल $75 फी बैरल हो गया है पेट्रोल, तो कम से कम 225 पे आना चाहिए। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने के बाद एशिया खुर्दोनोश, जिनमें दालें हैं, चावल हैं, अंडे हैं, दूध, दही, सब्जियां, गोश्त, इनकी कीमतें फौरी बढ़ जाती हैं।
और लोगों को हमेशा यही शिकवा रहा है कि कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल डीज़ल की कीमतें कम होती हैं तो इनकी शायद उस तरह अशिया की कीमतें कम नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें रोज़मर्रा की इस्तेमाल में रोज़ाना की बुनियाद पे की जाती हैं। हर घर में खाने पकते हैं, दालों चावल हर घर में इस्तेमाल होता है। मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पे अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें मौजूद। हम दुकानदार से बात करेंगे कि क्या अब पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीज़ल की चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ा है। ये बताइएगा कि अब हुकूमत ने पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में कमी की है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली उनमें कमी आएगी? हाँ जी, कमी आई है। तकरीबन दाल चना जो 230-35 थी, अब आ गई 215 पे। अब चने जड़े ने काले वो भी 210 रुपये रेट आ गया। अगर दाल माश है वो 405 रुपये रेट है, सही है, थले आ गई 550 रुपये ही 500 रुपये रेट सी। अगो आंडे आ तो आंडे भी वो थले आ गए ने, यानी कि 200 रुपये रेट हो गया। चावल 305 रुपये सी और 295 रुपये रेट हो गया। जब पेट्रोल बढ़ता है, अभी वो ऐलान होता है कि पेट्रोल बढ़ना है तो जनाब कीमतें पहले से ऊपर चली जाती हैं। अब जैसा कि पेट्रोल कम हुआ है, 2 मरतबा पेट्रोल नीचे आया है, तो फ़ौरन ही रेट भी जो है, मैं कहूँगा सीएम साहबा को देखना चाहिए कि अब जो रेट हैं वो नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस पर ख़ुसूसी तौर पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर उसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल, बिजनेसमैन और ताजर जो लोग होते हैं, अगर कारोबार उनका ना चले तो वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो असर होता है बिजनेसमैन कम्युनिटी, ताजर को, आम लोगों को भी होता है। लेकिन ये लोग क्योंकि कारोबार करते हैं, इन्हें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट किया होता है ज़्यादा। अब क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, क्या महंगाई कम होगी, इनके कारोबार चलेंगे? पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है? जंग के बाद एक दफ़ा हमने देखा कि पूरे मुल्क के हालात बदले, हर कारोबार जो है मुतासर हुआ। ऐसे में जो ताजर बरादरी के लोग हैं उनका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, काफ़ी बड़ा जो है फ़ैसला आया है, कमी हुई है। आप क्या समझते हैं, कारोबार आपका ठीक होगा, कितना असर पड़ेगा? देखिए भाई, माशाल्लाह जो पेट्रोल का रेट बढ़े हुए थे उससे हमारा कारोबार बिल्कुल ज़्यादा मुतासर हुआ था। अब उम्मीद रखते हैं कि जैसे हुकूमत ने खुशखबरी दी हमें पेट्रोल के बारे में, तो इंशाल्लाह पेट्रोल कम होगा तो हमारा कारोबार भी सही हो जाएगा। मेन वजह यह है कि जो पेट्रोल महंगा होता है उससे हर चीज़ महंगा हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ता होगा तो हमारा भी कारोबार होगा, लोगों में खुशहालियाँ भी आएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कारोबार अच्छा हो जाएगा। कम नहीं हुई, बस समझ लें कि अपनी पुरानी कीमत पे तो नहीं आई। ठीक है, उन्होंने कम किए हैं, बढ़ा के जितनी बढ़ाई है उस तनासब से कम नहीं हुई। लेकिन ठीक है, जितना कर दिया ये भी उनकी मेहरबानी है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, लेकिन आवाम से हमने बात की तो उनका मिला जुला जो है रद्द अमल देखने को मिला। लोगों की अक्सरियत अभी भी ये उनका कहना है कि पेट्रोल मज़ीद जो है 50 से 60 रुपये सस्ता हो तो रिलीफ मिल सकता है, महंगाई में कमी आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था चलें शुक्र है कि इतनी कीमतें भी तो कम हुई, क्योंकि हमने देखा कि जब से जंगी हालात शुरू हुए उसके बाद से जो है पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ी, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ जो है महंगी हो गई। कारोबारी तबका परेशान था, जो घरों में काम करते हैं, दुकानों पे ख़वातीन, वो परेशान थी। लेकिन अब क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई है, कुछ लोगों ने सुख का सांस लिया है, लेकिन लोगों का अभी यही कहना है कि मज़ीद रिलीफ चाहते हैं। 230 से 250 तक अगर आ जाएगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आम लोग भी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। प्रोग्राम बोल जमूर से मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।